क्या थंडरबोल्ट्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन ने फैंटास्टिक फोर की एंडिंग को स्पॉइल कर दिया है? और क्या इस मूवी की एंडिंग ने डूम्सडे का कुछ हमें हिंट दिया है? चलिए सब पर बात कर लेते हैं। जैसा हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि फैंटास्टिक फोर की शिप अर्थ 616 पे आ रही है, तो एक बात बताओ तुम सब जो इस सवाल को इतनी ज्यादा खोद रहे हो, जैसे तुम लोग या मुझे पता ही नहीं था कि फैंटास्टिक फोर के एंड में वो लोग अपने यूनिवर्स को छोड़ के अर्थ 616 पर आ जाएंगे। खैर छोड़ो, अगर मैं तुम्हें अपनी थ्योरी बताऊं तो मेरे हिसाब से फैंटास्टिक फोर गैलेक्टर्स और सिल्वर सर्फर को जैसे तैसे करके हरा देंगे, लेकिन अपने प्लेनेट को नहीं बचा पाएंगे। एंड जब उनकी दुनिया खत्म हो रही है, एट दैट पॉइंट देयर कम्स डूम, जो देखता है कि ये सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए, तो अब आखिर में मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और तब डूम देखता है कि बस उसका यूनिवर्स या फिर उसका प्लेनेट नहीं बल्कि पूरा मल्टीवर्स तबाह होने की कगार पे है। और फिर जब वो मल्टीवर्स में घूमने निकलेगा तो वो देखेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जैसे तैसे करके मल्टीवर्स का पोर्टल बंद किया था। फिर वो मल्टीवर्स के एंड तक पहुंचेगा, जहाँ पर वो देखेगा कि लोकी सारे मल्टीवर्स के ब्रांचेस को पकड़ कर बैठा और उन्हें ग्रो होने दे रहा है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से टूट रही है और बिखर भी रही है। और फिर वहीं वो दूसरी तरफ देखेगा कि कैंग के वेरिएंट्स पूरे मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए तैयार बैठे हैं। तभी डूम डिसाइड करेगा कि पूरे मल्टीवर्स को मैं बचाऊंगा, लेकिन अपने तरीके से। और फिर वो कैंग के सारे वेरिएंट्स को मारकर मल्टीवर्स में सारे जीवों को इकट्ठा करेगा और अपना बैटल वर्ल्ड बनाएगा और उस पर बैठकर राज करेगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि डूम्सडे मूवी में डूम सारी चीजों को बिखरने का वेट कर रहा है। मतलब कि हम लोग सोच रहे थे कि डूम को कब सेटअप किया जाएगा, कब उसकी राइवलरी दिखाई जाएगी रीड के साथ, कितना लंबा पोस्ट क्रेडिट होगा। बट व्हाट इफ डूम्सडे में डूम पूरी चीजों का बस इंतजार ही करता रहे और बस वो इंतजार करे कि कैंग कब आएगा, इन सब से लड़ेगा और सब कुछ कब खत्म होगा। क्योंकि पूरे डूम्सडे मूवी में हम डूम को बस सेटअप होता हुआ देखेंगे। मतलब कि वो छिप कर सारी चीजें देख रहा है, सारे मल्टीवर्सल वॉर्स देख रहा है, जो कैंग के साथ सारे एवेंजर्स लड़ रहे अलग अलग यूनिवर्सेस के। और जैसे जैसे कैंग और एवेंजर्स लड़ लड़ के मल्टीवर्स को खत्म करते जाएंगे, वहीं डूम पीछे पीछे सारे बिखरे हुए यूनिवर्सेस को जोड़ के अपना बैटलफील्ड बना रहा होगा सबसे छिप के। और फिर लास्ट में जब एवेंजर्स कैंग को बस मारने ही वाले होंगे, तभी डूम आएगा, कैंग को मारेगा, एवेंजर्स को हराएगा और लोकी को अपने थ्रोन से उठा देगा, पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने देगा और जितने भी पार्टिकल्स बचे होंगे उन सबको मिलाकर अपना बैटल वर्ल्ड बना देगा। और उसके हिसाब से जितने भी लायक के सुपर हीरोज रहेंगे वो उन सबको अपने बैटलफील्ड में लाएगा और अपने हिसाब से लड़वाएगा और अपने हिसाब से उन सब पर रूल करेगा। और जो मल्टीवर्स के पार्ट्स और कैरेक्टर्स उसे लायक नहीं लगेंगे वो उन सबको खत्म कर देगा। अब ये तो थी मेरी थ्योरी। अब आपकी भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग थ्योरी है तो कमेंट से बताओ और मुझे बताया, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डूम्सडे की स्टोरी पर एक और वीडियो बहुत जल्द ही आएगा।